मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है उसके बाद से बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बगावती सुर अपनाने लगे हैं। हुजूर विधानसभा के प्रत्याशी पर पुनः विचार को लेकर विरोध जारी है। हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हुजूर में प्रत्याशी को बदलने को लेकर लगातार अब मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब से कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है उसके बाद से अब नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा के जो कार्यकर्ता हैं वे कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं। बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई जा रही है। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के भीतर अब बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कर अब तमाम वो दावेदार जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उनके विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हुजूर के प्रत्याशी को बदलने की मांग लगातार विष्णु विश्वकर्मा के जो समर्थक है वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हुजूर के प्रत्याशी को बदला जाए। आपको बता दें कि पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि टिकट की दावेदारी जितेंद्र डागा कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से नाराज हैं। खासा नाराज वे नजर आते हैं। कई बार उनके बयान भी खुलकर मीडिया के सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना भी पूर्व विधायक जितेंद्र डागा की बढ़ गई है। आपको बता दें कि हुजूर विधानसभा के प्रत्याशी को बदलने की मांग लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम वो दावेदार जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला, अब सभी कमलनाथ के निवास के बाहर एकत्रित हुए हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है एक अलग अंदाज में। आपको बता दें यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कार्यकर्ता कर रहे हैं और अपनी मांग पर लगातार अड़िग बने हुए हैं। विरोधाभास के जो स्वर है वो अब तेज होते नजर आ रहे हैं। तो चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही अंतरकलह की स्थिति इस वक्त बन गई है। टिकट को लेकर अब नेता आपस में खींचतान कर रहे हैं। आपको बता दें नाराज नेता विष्णु विश्वकर्मा कार्यकर्ताओं के साथ में कमलनाथ के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हैं। दरअसल हुजूर से प्रत्याशी को बदलने की मांग भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, जब से कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है उसके बाद से विरोधाभास के जो स्वर हैं वो तेज हो गए हैं और ऐसे में कमलनाथ के निज निवास के बाहर लगातार देख पा रहे हैं कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हुजूर के प्रत्याशी को बदलने की मांग इन कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और अपनी मांग पर लगातार अड़िग भी बने हुए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पहले भी कई कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जता चुके हैं और आपको बता दें कमलनाथ के निज निवास के बाहर आगजनी भी की गई, नारेबाजी भी की गई थी, यानी कि इसके पहले भी कई सारे कार्यकर्ता जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है और देखा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर अब अंतरकलह की स्थिति निर्मित होती जा रही है। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, ज्यादा दिन अब चुनाव में नहीं बचे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी ये देखने वाली बात होगी और जब परिणाम सामने आएंगे तब ये जाहिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी कितनी भारी पार्टी पर पड़ी है। फिलहाल लगातार विरोध प्रदर्शन हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा से प्रत्याशी को बदलने की मांग इन कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ के बंगले के बाहर ये बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी की उसके बाद लगातार विरोध के जो सुर है वो तेज हो गए। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि कमलनाथ के निवास के जो बाहर जो तमाम जो हुजूर विधानसभा सीट के जो कार्यकर्ता है वे बैठ चुके हैं और लगातार हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करते नजर आ रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की यदि अलग अलग विधानसभा सीटों की यदि बात करें नैन्सी, तो लगातार प्रत्याशी बदलने को लेकर लगातार
लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है, मगर विरोध के जो सुर है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार विरोध की जो तस्वीर है वो लगातार देखने को मिल रही। क्योंकि बात की जाए विरोध की, तो विधानसभा चुनाव और चुनावी लिहाज से जिस प्रकार से विरोध देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा है वो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। मगर अभी की यदि तस्वीर की यदि बात करें नैन्सी, तो जिस प्रकार से हुजूर विधानसभा सीट के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो प्रबल दावेदार है, वे सभी यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ही हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रत्याशी है उन पर कहीं ना कहीं विचार करें। कई लोग उनसे भी पूछते हैं, भैया आप सुबह से बैठे हैं प्रत्याशी बदलने को लेकर, अभी कोई चर्चा हुई? चर्चा हुई है, श्री विष्णु विश्वकर्मा जी की मुलाकात हुई है कमलनाथ जी से, उन्होंने बोला है कि देखते हैं, लेकिन हम एक ही मांग करते हैं कि 230 विधानसभा सीट से विश्वकर्मा समाज सिर्फ एक ही सीट मांग रहा है, वो भी हुजूर विधानसभा से। 17 सालों से श्री विष्णु विश्वकर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं, पंचायत सदस्य। हम एक ही मांग करते हैं कि विश्वकर्मा समाज को सिर्फ 155 नंबर से एक ही सीट चाहिए हमको। और आज हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं और आज पूरा समर्थन के साथ में हम विष्णु विश्वकर्मा जी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। जो प्रत्याशी दिया गया है उसका हम विरोध कर रहे हैं और वो प्रत्याशी सीट जिता के नहीं लाएगा। हम दावा करते हैं पूरा विश्वकर्मा समाज 155 नंबर से सीट जिता कर लाएगा और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बना कर रहेगा। तो तस्वीर नैन्सी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो विरोध के जो सुर है वो अब तेज होते हुए लगातार दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की यदि बात की जाए, तो कल जिस प्रकार से बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, उनके साथ बंद कमरे में बैठक हुई, संभावना ये भी जताई जा रही कि कांग्रेस करीब 5 से 6 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर पुनर्विचार कर सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि देख पा रहे हैं जब से लिस्ट जारी हुई है, अब कांग्रेस के भीतर ही अंतरकलह की स्थिति बन गई है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करना पार्टी को बेहद अब चुनौतीपूर्ण भी हो जाएगा और एक बड़ी मुसीबत भी नाराज कार्यकर्ता आने वाले समय में बन सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका विवेक।